नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। मैं हूं कुणाल सिंह। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दिन एक घटना घटी और एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लालू जी के जन्मदिन समारोह के दौरान अंबेडकर जी की एक तस्वीर को कथित तौर पर उनके पैर के पास देखा गया, जिसे लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई। इसके दो पहलू निकले। पहला, क्या बाबा साहेब का अपमान हुआ है, और दूसरा कि क्या इसे साजिश करार दिया गया है। तो हमारे साथ आज इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आरजेडी से सुनील कुमार जी हैं, एलजेपी आर से शशि भूषण जी हैं, और कांग्रेस से आदित्य पासवान जी हैं, और जन सुराज से कुसुम लता जी हैं। तो हम अपने डिबेट शुरू करने से पहले एक अपना एक पैकेज देख लेते हैं कि आखिरकार ये पूरा मुद्दा है क्या। अंबेडकर की भक्ति से दलित शक्ति हासिल करने का फॉर्मूला बेशक नया नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला पुराना भी नहीं पड़ रहा। जन्मदिन के जश्न में हुई चूक राष्ट्रीय जनता दल को भारी पड़ रही है। आरजेडी सुप्रीमो ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया, इस बात को लेकर एनडीए लगातार हमलावर है। बताने की कोशिश की जा रही है कि आरजेडी का दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया है और पार्टी का दलित प्रेम महज एक छलावा है। लालू यादव जी का असली चेहरा निकल के आया है दलितों के प्रति, और अंबेडकर जो भगवान की तरह पूजे जाते हैं पूरे देश में, और ये अहंकार कि मैं फलाने का वोट वो वोट लें। लेकिन लालू यादव जी, आपने जो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है, पैर के नीचे जो कुचलने का काम किया है, इसके लिए आपको देश के दलितों से माफी मांगना पड़ेगा। लेकिन ये जंग महज बीजेपी और आरजेडी के दरमियान महदूद नहीं। चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा रामविलास ने इसी बहाने कांग्रेस को भी लपेटने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी पूछ रही है कि दलितों की रहनुमाई का दिखावा वाली कांग्रेस बाबा साहेब के अपमान पर खामोश क्यों है। मेरी पार्टी और पूरी देश इस बात से आश्चर्यचकित है कि कांग्रेस ने अभी तक लालू प्रसाद जी से इतनी बड़ी जो अपमान किया, उस पर ना तो कोई बात कर सके, ना ही कहीं अभी किसी तरह का कोई बयान आ सका। ये बहुत आश्चर्य की बात है। और दलितों की बार बार कांग्रेस, राहुल गांधी जी हमेशा बिहार आते हैं और चर्चा करते हैं, न्याय की बात करते हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि ये उनका ढोंग है और फिर से दलितों के लिए एक छलावा कर रहे थे। सवाल बड़ा है और सटीक भी। राहुल गांधी बिहार के दौरे लगातार कर रहे हैं और वो दलितों से संवाद का सिलसिला भी बदस्तूर बनाए हुए हैं। सूबे में पार्टी की कमान भी दलित नेता राजेश राम को सौंपी गई है, लेकिन वही राजेश राम इस मुद्दे पर जुबान खोलने से बच रहे हैं। इस सवाल के जवाब में वो मोदी सरकार के वादे और वादा खिलाफी की याद दिला रहे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी है। पिछड़ा अति पिछड़ा दलित, और जिस तरह से मुद्दा विहीन सरकार चल रही है और जो वादे थे बीजेपी सरकार की, वो वादे जो है भूल गई है कि ये बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय समीकरणों को साधने का सिलसिला तेज हो चला है। क्या एनडीए और क्या महागठबंधन, कोई इस रेस में पीछे रहने को तैयार नहीं। सियासी पार्टियां दलित वोटरों को अपने अपने झंडे के नीचे लाने की कोशिश में जी जान से जुट गई है। एनडीए की तरफ से चिराग पासवान इस कवायद में लगे हैं कि पासवान समाज के साथ तमाम दूसरी दलित जातियों को भी गोलबंद किया जा सके। इसी कड़ी में पार्टी ने 29 जून को राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया है। उधर महागठबंधन के खेमे में भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कांग्रेस दलितों की अनदेखी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी है।
लेकिन मुजफ्फरपुर दलित बालिका बलात्कार कांड जैसे मसलों तो पर तो ये देखा आपने कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है अब एक सियासी सरगर्मी में बदल गया है। सबसे पहले मैं आरजेडी से पूछना चाहूंगा, सुनील जी, क्या क्या बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया गया है या ये सिर्फ एक सियासी चाल है? देखिए, ये जब जब चुनाव आते हैं तब तब इनको कुछ न कुछ खुराफात सोचता है। मैं सीधे शब्दों में कहूंगा, आप ये बताओ, देश का कोई भी ऐसा नागरिक होगा जो बाबा साहब अंबेडकर के बारे में इस तरह का उनके मन में विचार आएगा या सपनों में भी सोच सकता है? जो सजग व्यक्ति है, ऐसा कतई हो ही नहीं सकता है। और हमारे लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं, उन्होंने दलितों को, महादलितों को, अल्पसंख्यकों को, अति पिछड़ों को, सबकी रहनुमाई की। और तो उनके वो तो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते और उनके द्वारा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं समझूंगा ये मतलब ये सोचे समझी चाल है और फिर ये कहीं ना कहीं ये एडिटिंग है कमरे वालों का या जो भी है, जो कार्यकर्ता है, हो सकता है कि वो तस्वीर ले करके उस वक्त आया है, उसी मोमेंट में जो है तस्वीर खींची गई है। और आपने देखा मतलब ये ऐसा कुछ मैंने लालू जी के द्वारा तो ऐसा कुछ अपमान जैसा दिखता नहीं है। तो शशिभूषण जी, जैसा कि सुनील जी कह रहे हैं कि लालू जी के द्वारा कोई अपमान किया नहीं गया है और लालू जी जो है वो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कर ही नहीं सकते, तो जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हुई है, तो क्या एनडीए जो है वो दलित हितैषी का जो दावा करती है या ये सिर्फ विरोधियों को घेरने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है? माननीय अति प्रतिष्ठित नेता, इतने सीनियर नेता श्री लालू प्रसाद जी को मैं भी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से रोज बरोज देश के अंदर एक ऐसी माहौल, इतनी खलबली मच चुकी है। बाबा साहेब अंबेडकर, जिसको दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के वर्ग के लोग उनकी पूजा करते हैं और उनका इतना बड़ा घोर अपमान हो रहा है, अपमान होता है, और इस पर माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी अभी तक कोई बयान नहीं दिया या देश से माफी नहीं मांगा। ये बहुत आश्चर्य की बात है। हम लोग भी रोज बरोज इस बात पे चर्चा कर रहे हैं और घोर आश्चर्य कर रहे हैं कि जो सदियों से वो हमेशा रहनुमाई रहे हैं दलितों के, पिछड़े, अति पिछड़े के वर्गों के, और बाबा साहेब अंबेडकर जो दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के लिए भगवान माने जाते हैं, और उस भगवान का इतना बड़ा अपमान हुआ और उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि पूरी देश इस बात से आश्चर्य है और पूरी देश को कहीं न कहीं इस शर्मिंदगी को लेकर एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। आदित्य जी, अब मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से बाबा साहेब का अपमान, कथित तौर पर अपमान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस जो है इस पूरे मुद्दे पे चुप्पी साधे हुए है, ऐसा क्यों है? जबकि एक और राहुल गांधी जो है वो दलितों का चेहरा बनकर पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और दलितों की आवाज बनने का वो दावा कर रहे हैं। आदित्य जी, आगे बढ़ने से पहले महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। कुणाल जी, हम लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं जो भाजपा और उसके अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो जो कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान हुआ। तो कौन लोग हैं ये लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को नहीं माना था। गोलवलकर जी ने मुख्य पत्र में, आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर है, जो मैगजीन है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानता हूं, और तिरंगे को इन्होंने सालों साल तक अपने मुख्यालय में नहीं फहराया। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान 2024 में देश की लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, और
कांग्रेस पूरे देश में सड़क पे थी, तो बाबा साहब का अपमान अगर सही में कहीं होगा तो कांग्रेस का हर लोग, बहुजन, दलित समाज सड़क पे आएगा और उसके लिए संवैधानिक तरीके से हमने प्रतिकार किया था और आगे भी प्रतिकार करते रहेंगे। ये तो अभी फॉल्स नैरेटिव बनाने का काम किया जा रहा है। क्या लालू जी देख रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का तस्वीर लाया गया है? नहीं देख रहे थे। किसी कार्यकर्ता ने वो तस्वीर लाया वहां पे, लालू जी ने देखा भी नहीं उसे। बाबा साहब की तस्वीर जो थी वो दूसरे तरफ थी। तो ये फॉल्स नैरेटिव बनाना, भ्रमित करना, देश के लोगों को गुमराह करना, ये भारतीय जनता पार्टी और इसके अलायंस पार्टनर जो हैं, इनका पुराना धंधा रहा है और यही भ्रमित करके ये वोट लिए हैं। लेकिन देश का बहुजन, देश का अम्बेडकरवादी ये जान गया है और समझ गया है। और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कुणाल जी दूर नहीं है। बिहार का बहुजन जाग चुका है और बिहार से ही क्रांति निकलती है। और देखिएगा जब चुनाव इस बार होगा तो कैसे बिहार का बहुजन इनके खिलाफ वोट करेगा। ये लोग फॉल्स नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें ये सफल नहीं होंगे। जी मैं शशिभूषण जी से यहाँ जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं कुसुमलता जी के पास जाऊंगा। हमारे दोस्त मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति स्पष्ट है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है। देश के अंदर ये घटना शर्मसार घटना है और हमारी पार्टी श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, ये पूरी हिंदुस्तान जानती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद उन्होंने दलितों, महादलितों, पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए पुरजोर आवाज उठाते रहे और संसद से लेके संविधान तक उन्होंने हमेशा दलितों के लिए रहनुमाई की है और वो अंतिम तक दलितों की लड़ाई लड़ते रहे। और आज भी हम लोग 29 जून को राजगीर में जो समागम करने जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता चिराग पासवान जी उसका संबोधन करेंगे और जो उनकी संकल्प है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की तमाम बातों का एक समागम का माहौल होगा। और जो भी दलित अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं और जो लोग आजादी के बाद से उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे, अब उन्हें बताना है कि आप इस्तेमाल नहीं होइए, बढ़ते हुए हिंदुस्तान और बिहार के हिस्सा बनिए, उसके विकास का हिस्सा बनिए। जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उससे आप वंचित रह रहे हैं, बिचौलिया आपको असुविधाएं जो दे रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर 29 तारीख को चर्चा होनी है। और हमारे दोस्त ने कहा कि 2025 की चुनाव जल्दी ही होने वाला है। देश की जनता, बिहार की जनता सजग हो चुकी है, सब कुछ देख रही है कि कौन दलितों को इस्तेमाल किया, कौन दलित का अपमान किया। और 2025 में दूध का दूध और पानी का पानी सब हिसाब होगा। जी आदित्य जी, मैं जवाब लूंगा आपसे, जवाब लूंगा। पहले मैं कुसुमलता जी के पास जाना चाहूंगा। कुसुमलता जी, नहीं, थोड़ा मुझे बोलने दीजिए ना, फिर आप फिर उसके बाद कुसुमलता जी बोलते रहेंगे। जी आप अपनी बातें पूरी कर लीजिए। जी आदित्य जी बोलिए। मैं ये शशि भाई बोल रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये देखो कौन बोल रहा है। ये वही लोग हैं जो बात दलित समाज से करते हैं, ये वही लोग हैं जो बात पासवान की करते हैं। लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो इन्हें अपना भाई याद आता है। जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो इनको अपना भतीजा याद आता है। जब हिस्सेदारी देने की बात आती है दलित समाज को तो इन्हें अपना दामाद याद आता है। तो ये इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इनका नाम जो, और ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो बात कर रहे हैं, मैं ये सलाह दूंगा कि वो नाम जो है इनको कर देना चाहिए परिवार फर्स्ट और सिर्फ परिवार ही फर्स्ट, क्योंकि ये परिवार के लिए ही काम करते हैं। और जब जब चुनाव आता है तो ये दलित की बात करेंगे, ये आत्मसम्मान की बात करेंगे, बहुजन की बात करेंगे। लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आएगी तो भाई, भतीजा, दामाद, बेटी, यही लोग को हिस्सेदारी मिलेगा। तो आप किन से बात कर रहे हैं? कौन लोग हैं ये बिहार का बहुजन ये समझ चुका है कि दामाद आयोग अब नहीं चलेगा, भाई आयोग अब नहीं चलेगा। और जो भाई भाई का जो ये लोग करते हैं, और पूंजीपति अपराधी चुन चुन करके लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार के जाने माने अपराधियों को लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचाने का काम किया है। चुन चुन करके इन्होंने किस तरह से सौदेबाजी की है। अभी लोकसभा का चुनाव जो बीता, ये पूरा बिहार जानता है। तो बिहार का दलित, बिहार का पासवान, बिहार का रविदास, बिहार का मुसहर इनकी सच्चाई को समझ चुका है। और देखिएगा, जैसे ये मेरे भाई कह रहे हैं ना
कि 2025 का चुनाव आ रहा है। और पहले बात पूरी सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं चुप था, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने आपकी बात को पूरी तरह से गंभीरता से सुना। जब मैं बोल लूंगा तो जितना बोलना है बोल सकते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जिसको जब मौका मिलेगा आप बोलिए, लेकिन यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी का में कोई लोकतंत्र नहीं है, परिवार तंत्र है। लोक जनशक्ति पार्टी में लोकतंत्र नहीं काम करता है, परिवार तंत्र काम करता है, और उसी को ये लोग फॉलो करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो बिहार के पासवानों, बिहार के रविदासों, बिहार के मुसहरों, सावधान हो जाइए। ये लोग फिर आके आपके सामने लंबी लंबी छोड़ेंगे और बात करेंगे अनुसूचित जाति को हिस्सेदारी देने के लिए, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आएगी तो फिर इनको अपना भाई, भगना, भगनी और भतीजा यही लोग याद आएगा। तो बिहार का पासवान, बिहार का रविदास, बिहार का मुसहर, बिहार का समस्त दलित जो समाज है वो देख लिया है और समझ गया है इनके बारे में। जी आदित्य जी, मैं शशि जी मैं आऊंगा आपके पास, पहले मैं कुसुम लता जी के पास चलता हूँ। कुसुम लता जी, जी जी कुसुम लता जी आवाज आ रही है? आ रही है जी कुसुम लता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अम्बेडकर को मेरा जिस तरीके से बिहार की जो सत्ता की चाबी है वो दलित वोटों के मायने से ही निकलती है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर को लेके जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, तो आपकी और आपके पार्टी की मंशा क्या है इस पे? क्या बाबा साहेब को सिर्फ चुनाव के समय याद किया जाता है, या उनकी धारणाओं को राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने अंदर समाती है? नहीं, ये जो हुआ ये तो बहुत ही अपमानजनक चीज हुआ है, क्योंकि भीम अम्बेडकर मसीहाओं के, दलितों के मसीहा हैं और उन्हें पूरा विश्व ही पूजता है। और इतने महान व्यक्ति का अगर फोटो का लालू जी ने अपमान किया है तो बहुत ही गलत है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, दलितों के सामने माफी उन्हें मांगनी चाहिए। और जब इलेक्शन आते हैं तो वही दलित इनके लिए भगवान बन जाते हैं। उनके यहाँ लोग जाते हैं और वोट के लिए उन्हें छलावा देते हैं और उनका वोट लेते हैं। तो मतलब इसका मतलब यही ना कि यूज एंड थ्रो, मतलब जब जरूरत है तो यूज किए, उसके बाद फिर उसका कोई इज्जत नहीं है। ये बात गलत है और ये सामने आना चाहिए और मीडिया के सामने ये माफी मांगे दलित लोग से, क्योंकि ये हम लोग के लिए भी बहुत सारा, क्योंकि हम लोग भी पूरे विश्व उनको मानता है कि वो दलितों के मसीहा हैं। हम लोग उनका अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, उनके पे प्रोग्राम करते हैं, और ऐसा होना गलत बात हुआ है। और कांग्रेस भी जो आती है, राहुल जी आते हैं वोट मांगने करने, तो अभी भी तो मतलब कि उनको इस विषय पे बोलना चाहिए कि गलत हुआ है, ये दलितों के साथ गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। भीम अम्बेडकर राव अपने आप में एक हस्ती है, उन्हें लोग भगवान समझते हैं। और अगर ये कहा जा रहा है कि ये झूठ है, मैडम जी, राहुल जी वोट मांगने आ रहे हैं। राहुल जी संविधान सुरक्षा सम्मेलन हो रहा है, वो आ रहे हैं वोट मांगने, थोड़ा ना आ रहे हैं। नहीं ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर तो बिहार आते हैं ना वोट मांगने के लिए। बिल्कुल, और आते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे। जननायक है, ठीक है, लोगों के दिलों से जुड़े हुए हैं। लेकिन सर ये गलत चीज हुआ, कोई गलत चीज जो हुआ वो गलत ही है। इतना जब तक आग लगेगी नहीं, धुआं कैसे निकलेगा? तो सारा चीज को अगर कहां थे आप लोग जब देश के गृह मंत्री ने लोकसभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया था? उस समय प्रशांत किशोर जी और जनसुराज ने क्यों कुछ नहीं कहा था? पूरे देश में माहौल बनाया हम लोगों ने, और सड़क पे थे, कांग्रेस के लोग सड़क पे थे, और बाबा साहब का जो अपमान हुआ उनके सम्मान के लिए हमने मुहिम चलाया था कि देश के गृह मंत्री माफी मांगे। लेकिन ये लोग तो भ्रमित करने का काम करते हैं, माफी कैसे मांगेंगे? कहाँ थे आप लोग? कहाँ थी जनसुराज? कहाँ थी लोक जनशक्ति पार्टी? लोक जनशक्ति पार्टी कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी पर्सन अगर ये करता है, कोई भी पर्सन करता है तो गलत है। कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टी अगर ऐसा करता है तो गलत है कि वो जो आदमी जिसको भगवान पूछते उसके पैर के नीचे फोटो को कर देना, ये तो कहीं से सही बात नहीं है। जो गलत है तो गलत है। समझ गया कुसुम लता जी, पहले अपनी जगह स्थिर हो जाइए, उसके बाद हम आपसे फिर बात करेंगे। मैं आरजेडी को लाना चाहूंगा इस डिस्कशन में। सुनील जी, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका कहना है कि लालू जी ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन जहां पर विपक्षियों का ये कहना है कि
लालू जी ने ये गलती की है, उन्हें माफी मांगना चाहिए। तो क्या माफी मांगना चाहिए या अभी आपका यही मानना है कि लालू जी ऐसा कर ही नहीं सकते? कुणाल जी, मैं कहूंगा जो आदित्य जी ने बात कही, आप हमारे पैनल के लोगों ने शायद गौर नहीं की। क्या वो कार्यकर्ता जो था, जो तस्वीर लेकर के आया, क्या लालू जी ने उस तस्वीर को देखी? और अगर कोई कार्यकर्ता उमंग और जोश में, मैं तो कहूंगा वो कार्यकर्ता मेरा है ही नहीं। मैं तो कहूंगा ये साजिश के तहत आपने भेजी, क्योंकि इलेक्शन का समय, आपको मुद्दे हैं नहीं, मुद्दे तो है नहीं। विकास के मुद्दा करना चाहिए, लालू जी का जन्मदिन है तो बधाई देना चाहिए, वयोवृद्ध हैं हमारे, वो सामाजिक पुरुद्धा हैं, दलितों के मसीहा कहे जाते हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए। तो इस तरह की बातें, मतलब सुनील जी, ये आप बहुत 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 ही गहरा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं शशि भूषण जी से इसका जवाब चाहूंगा। शशि भूषण जी, आपने आदमी प्लांट करके भेजा और ये सारे वीडियो बनवाए, ऐसा सुनील जी का कहना है। कुणाल जी, ये मुद्दे से भटकाने वाली बात हो रही है। हमारा 2-3 बात कहना है। पहली बात कहना है कि 70 वर्षों तक हमारी कांग्रेस की सरकार रही और इस सरकार में आपको अच्छी तरह याद होगा कि बाबा साहब अंबेडकर की एक तस्वीर भी नहीं लगी थी संसद में, जिसके लिए हमारे श्रद्धेय नेता श्री रामविलास जी के पुरजोर कोशिश करने के बाद उनकी तस्वीर लगी। पहली बात। दूसरी बात कि इतनी लंबी जर्नी जो रही कांग्रेस की, आप देख रहे हैं, और देश की और राज्य की जो दलित समाज है, महादलित समाज, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग है, वो खुद महसूस कर रहे हैं कि आज की सत्ता, आज की सरकार जो है और पुरानी सरकार में कितनी अंतर थी। हम लोग कितने छलावा में चल रहे थे, कितने छलावा हम लोगों को मिल रहा था। दूसरी बात कि हमारे मित्र कह रहे हैं कि लालू जी ने तस्वीर को नहीं देखा, तो आखिर अभी तक उनका बयान क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, उनके बयान आने चाहिए ना। बेचैन है आप लोग, क्यों बयान आएगा भाई? जब गलती करवे नहीं के तो क्यों बयान देंगे? अपना वो सफाई देंगे ना सर, कि हमारी नहीं गलती, गलत ही है, कुछ सफाई में बोलेंगे ना, जबरदस्ती अपने बोलिए, बचाव में। हमारी बात स्पष्ट रखते रह दीजिए। देश की जनता अभी इतनी आहत है इस तरह के अपमान से। ऐसे में लालू जी एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति है, हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं, तो अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? दूसरा कि कांग्रेस इतनी पुरानी और निश्चित तौर पे देश की रहनुमाई करने वाली एक बड़ी संस्था है, लेकिन अभी तक कांग्रेस लालू प्रसाद जी से इस पर बात क्यों नहीं कर रही है? चुप्पी क्यों साधे? समय का अभाव है शशि भूषण जी, इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा जल्दी। देखिए, मेरे पास कई सवाल हैं जो इस समय सुनिए, बाबा साहेब का जो अपमान का मुद्दा है, देश के दलित वर्ग या हर वर्ग के लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद जी को सामने आनी चाहिए और इस तरह की शर्मसार होने वाली घटना से उनको माफी मांगना चाहिए। तो इसमें किस तरह की अभिमान की बात है? जी, बाबा साहब जो देश के पूजनीय व्यक्ति है, सम्माननीय व्यक्ति है, ठीक है, मैं अपनी बात एक सेकंड सम्माननीय व्यक्ति हैं, और अगर माना कि किसी तरीके की कोई गलती हुई है तो माफी मांगने में, गलती हुई नहीं, माफी मांगने में हर्ज क्या है? मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। समझ गया मैं आपकी बात आदित्य जी, माफी मांगने में हर्ज क्या है। और कांग्रेस से आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर दलित बालिका हत्याकांड में कांग्रेस मुखर होकर सामने आई थी और इस मुद्दे पर कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है, तो ये क्या कांग्रेस? मैंने उस मुद्दे को उठाया था जी, उस मुद्दे को मैंने उठाया था जी, लेकिन इस मुद्दे पर आप लोगों की चुप्पी, क्या ये दोहरा मापदंड नहीं लगता आपको? देखिए, कोई चुप्पी नहीं है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा, हमारे शशि भाई हमारे मित्र हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो को आप एक तस्वीर तक सीमित मत रखिए, क्योंकि उनके विचार जो है समुद्र से बड़े हैं और उनके विचार के लिए ही हम लोग जीते मरते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया, शिल्पकार थे संविधान के, और किसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया? इसी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया और यही कांग्रेस पार्टी ने उसे लागू किया।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माध्यम से हमें आरक्षण मिला, उन्होंने प्रारूप तैयार किया और इसी कांग्रेस ने आरक्षण को लागू किया। तो कांग्रेस ने दिया है। ये सब बातें भ्रमित करने के लिए मत कहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की लोकसभा में हिंदू कोड बिल पेश कर रहे थे। यही आरएसएस के लोग, यही राम राज्य परिषद के लोग, यही जनसंघ के लोग हिंदू कोड बिल के विरोध में लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर बड़ी उन्होंने उनका विरोध किया। तो बाबा साहब आहत होकर के वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज से नहीं, पिछले काफी वर्षों से करती आई है। और जहां तक लालू जी की बात है, तो लालू यादव वो शख्सियत है जिन्होंने मानसिक गुलामी, जो सामंतवाद की जड़ जो मजबूत थी बिहार में, उस मानसिक गुलामी से लालू यादव ने मुक्ति दिलाया। और माफी क्यों मांगे? जब गलती करेंगे तब मांगेंगे ना। मैं फिर से दोहराऊंगा कि वो फोटो जैसे हमारे मित्र कर रहे थे कि हो सकता है कि वो प्लांटेड था फोटो, और लालू जी उस फोटो को नहीं देख रहे थे, इसलिए माफी का सवाल ही नहीं है। जब किया ही नहीं ऐसा कुछ, तो फॉल्स नैरेटिव बनाने का आप क्या, देश के प्रधानमंत्री जो हैं, जो जुमलेबाज हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि फॉल्स नैरेटिव बनाया जाए। लेकिन देश का बहुजन, देश का अंबेडकरवादी ये जान चुका है कि सच्चाई क्या है और कौन बहुजनों के हक और हिस्सेदारी के लिए लड़ाई किया है और लड़ रहा है। उसके साथ देश का बहुजन और अंबेडकरवादी खड़ा है। अब जी, देश का अंबेडकरवादी कुणाल भाई मैं एक अपने दोस्त को कुछ कहना चाहूंगा। एक फाइनल स्टेटमेंट मैं ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। कुसुमलता, पहले आप बताइए कि हिंदू कोड बिल का क्यों आपके अलायंस पार्टनर ने विरोध किया था? क्यों आरएसएस, जनसंघ और राम राज्य परिषद ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया? और उसी हिंदू कोड बिल को नेहरू जी ने तोड़ कर टुकड़ों में उसको लागू किया। और सुप्रीम कोर्ट ने वो आखिरी कील ठोका जब उन्होंने महिलाओं को पूर्ण जो है बराबरी का हिस्सेदारी दिया। उस हिंदू कोड बिल में वो बाबा साहब लाना चाहते थे। क्यों विरोध किया राम राज्य परिषद ने? क्यों जनसंघ ने विरोध किया? क्यों आरएसएस ने विरोध किया? क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के आप अलायंस पार्टनर हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। देश के महिलाओं के साथ धोखा किया है, देश के युवाओं के साथ धोखा किया है आप लोगों ने, और आपको जवाब देना होगा। इस तरह से भ्रमित करने का काम आप करेंगे तो मैं यहाँ नहीं सुनूंगा। और देश के बहुजनों को, देश के अंबेडकरवादी लोगों को, देश के महिलाओं को, युवाओं को सच्चाई जानना चाहिए कि हिंदू कोड बिल क्या था। मैं आपके माध्यम से, कुणाल जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सब लोगों को जानना चाहिए कि हिंदू कोड बिल था क्या था, और हिंदू कोड बिल का किसने विरोध किया, क्यों विरोध किया, और कैसे हिंदू कोड बिल जो है आने वाले समय में टुकड़ों में कैसे उसको लागू किया गया। इसका जवाब दीजिए। आप भ्रमित करने का कोशिश नहीं कीजिए। आप लोग भ्रमित करते हैं, आप भ्रमित करने का कोशिश नहीं कीजिए। जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। हम भ्रमित करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आत्मसात हम करते हैं, और उस लड़ाई के लिए जो भी करना पड़ता है हम सड़क पे आके संघर्ष करते हैं। जी कुसुमलता जी, तो जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है वो अंबेडकर विरोधी है, तो अब आपकी जो पार्टी है वो पहली बार बिहार में चुनाव लड़ना चाह रही है, तो दलित वोटों को साधने की जिम्मेवारी हर पार्टी के ऊपर है। तो आप लोगों ने, अगर मैं कहूं तो दलित वोट के लिए आपके पार्टी का जो एजेंडा है, या मैं कहूं कि जो आप लोगों ने रणनीति बनाई है, वो किस तरीके से बनाई है? देखिए, राजनीति की बात जहाँ तक है वो नहीं, जो आदमी देख रहा है न्यूज में, जो सच्चाई उस पे तो बोलेगा नहीं, चाहे जनसुराज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप उस चीज को छुपा रहे हैं। अगर मान लिया गलती नहीं हुई है तो अपना वो बयान दे, सामने आए। अगर इतनी आवाज उठ रही है कि दलितों के साथ गलत हुआ है तो अपना सफाई देंगे ना कि हाँ फोटो वायरल किया गया, चाहे किसी और ने किया, तो अपना सफाई बयान तो दे सकते हैं ना। जरूरत ही नहीं है। आवाज उठा कौन रहा है? आवाज उठा रहा है वो लोग उठा रहे हैं जिनको बहुजन अंबेडकरवादी लोग मानते ही नहीं है कि वो लोग सच बोलते हैं। उठाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश का बहुजन, बिहार का बहुजन, बिहार का अंबेडकरवादी जानता है कि जगह कैसे भारतीय जनता पार्टी भ्रमित करने का काम करती है और झूठ बोलती है। तो मैडम जी, मेरा सलाह है आपसे कि इस चीज को आप भी कहूंगा कि आप मेरे साइड आइए, और जो सच है उसको मानिए, और जो सच है उसको बोलिए। बाबा साहब का अपमान लालू जी ने नहीं किया, और लालू जी कर ही नहीं सकते हैं। जो मैं न्यूज देखूंगी मैं वही बोलूंगी, जो मैं आंख देखी हूँ। आप पहले ये बताइए कि
प्रशांत किशोर जी जो दलित की बात करते थे, उन्होंने दिखाने के लिए मनोज भारती जी को बना दिया अध्यक्ष, उसके बाद उदय जी को बना दिया, उदय सिंह जी को। कहाँ गया उनका दलित प्रेम? क्यों नहीं रेगुलर अध्यक्ष बनाया गया? प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज के लिए बनाया, क्या कारण है आप बताइए? दलित की बात आप करते हैं, दलित प्रेम की बात करते हैं, कहते थे कि मैं पहला मेरा जो अध्यक्ष होगा वो दलित होगा। मनोज भारती जी को दिखाने के लिए अध्यक्ष बनाया। प्रशांत किशोर जी सबको लेके चल रहे, सिर्फ दलित को लेके नहीं चल जनसुराज रहे के फंडर हैं, उनको अध्यक्ष बना दिया। मनोज भारती जी में काबिलियत है, क्योंकि आपका जो है काबिलियत है, इसलिए उनको बनाया गया है। आप लोग वो सांप है, दो मुंह वाले सांप है, जब मौका मिलेगा जनता को काट लीजिएगा। इसलिए ऐसी बातें नहीं कीजिए। बिहार का बहुजन, बिहार का दलित, मैं फिर मनोज भारती जी तो अपने आवाज उठाई, वो काबिल उस लायक से उनको बनाया गया है। के अंदर क्या है। और प्रशांत किशोर जी एग्जीबिशन करने में माहिर हैं, वो बहुत कलाकार आदमी हैं, इसलिए उनकी कलाकारी को बिहार जान रहा है, बिहार समझ रहा है। इसलिए आप लोग कितना वही कलाकार आदमी बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। अम्बेडकरवादी और बहुजनवादी जो है, बहुजन जो है वो देगा वहीं पे। आदित्य जी, थोड़ा सा समय का अभाव है, वही अपने कलाकारी से सर बिहार को बिहार में नीतीश कुमार बने हैं। स्टेटमेंट सुनील जी से ले लूंगा, वही बदलाव करेंगे भी आगे। कुसुमलता जी, वो समय बताएगा। अभाव है, मैं सुनील जी से फाइनल स्टेटमेंट ले लेता हूँ। सुनील जी, जिस तरीके से विपक्षी पार्टी कह रही है कि आप लोगों ने गलती की, आप कह रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं की है, तो बाबा साहेब को लेकर हर चुनाव में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियां अपने अंदर बाबा साहेब के विचारों को समाती है? देखिए, हम तो बाबा साहब के विचारों से पूरा आत्मसात करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। हम और हमारी जितनी पार्टियां हैं, सब पार्टियां क्या, सारे विश्व के लोग, भारत के लोग उनका सम्मान करता है। ऐसी कल्पना ही नहीं की जा सकती है, ये क्रिएटेड चीज है। जब इनका चुनाव आता है, दलित प्रेम आता है। हमारे भाई आदित्य ने तो सही कहा, आप लोजपा हो या बीजेपी हो, अगर आप दलित प्रेम हो तो दलित को जगह कहाँ दिया आपने सब भाई भतीजा बाप दामाद बाप परिवार। थोड़ा सा समय का अभाव है सुनील जी, मैं तो दलितों को लेकर जिस तरीके से बिहार में अभी राजनीति चल रही है और जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं, आगे चल के ये देखना होगा कि आखिरकार कौन सी वो पार्टी है जो कि दलितों को अब अपनी तरफ खींच पाती है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर कल किसी बड़े मुद्दे के साथ बड़े मंच बड़ी बहस में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सबका नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। चालू, जय भीम, वर्ल्ड पीस। जय हिंद।